नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है गांव की सास जब गई शहर बहू के पास। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई हर कहानी की जानकारी। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शोभा जी छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी उनके घर के गेट खटखटाने की आवाज़ आती। जब वह नीचे आकर देखती तो उनके भैया प्रेम जी आए हुए थे। प्रेम जी अपनी बहन को शादी का कार्ड देते हुए कहते, बहन बेटी की शादी है तो आप सभी को सब परिवार आना है। लड़के का शहर में कारोबार है और बहुत पैसे वाले घर का है। परिवार मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने शादी पक्की कर दी। खाना खाकर शोभा जी के भैया चले जाते, कहते अभी बहुत चंगा कार्ड लगाना है, समय कम है। जब उनका छोटा बेटा रवि घर आता तो शोभा जी उससे कहती हैं, तुम्हारे मामा जी का कार्ड आया है, तुम्हारे मामा की बेटी की शादी है शहर में, जरा कार्ड पढ़कर तो बताना क्या क्या लिखा है। जब रवि कार्ड पढ़ता तो कहता है, माँ यह तो वही शहर है जहाँ भैया भी नौकरी करते। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने बेटे रवि और बहू श्वेता से भी मिल लूँगी। तभी रवि कहता, नहीं माँ, हम भैया के घर नहीं जाएंगे। तब शोभा जी ने कहा, क्या मूर्खों वाली बातें कर रहा है, शहर जाएंगे तो क्या बेटे और बहू से मिलकर नहीं आएंगे। तब रवि ने कहा, माँ आप भी बहुत अच्छे से जानती हो कि भैया और भाभी को हमारा आना पसंद नहीं आएगा। भूल गई जब भैया की शादी हुई थी तो भाभी ने इस घर में रुकने से मना कर दिया था, कहा था कि इस टूटे फूटे घर में मैं नहीं रह सकती। मैंने तुमसे शादी की है सिर्फ इसलिए कि तुम शहर में नौकरी करते हो और गाँव में मैं रहना पसंद नहीं करूँगी। मुझे शहर जाना है। और भैया ने भी उनसे एक बार नहीं कहा कि कुछ दिन तो गांव में रुक जाओ। भैया भी दूसरे दिन भाभी के साथ शहर चले जाते और भाभी ने तो हम दोनों को गांव का गवार तक कहा था। मैं वही सब बातें नहीं भूल रहा हूँ। तब शोभा जी कहती हैं, कब तक पुरानी बातों को याद रखेगा। उन बातों को 2 वर्ष हो गए हैं और अब तो बहू को भी यह सब बातें याद नहीं होंगी। और जब हम वहाँ जाएंगे तो देखना वही रोक बहुत खुश होंगे। तभी रवि कहता, क्यों झूठ बोल रही हो माँ खुद से। आप भी बहुत अच्छे से जानती हो कि इन 2 वर्ष में भैया ने हमें एक भी बार नहीं बुलाया है, एक बार भी नहीं कहा तुम हमारे पास रहने के लिए आ जाओ, तो उन्हें क्या खुशी होगी। तब शोभा जी ने कहा, जा रवि, जो बातें पसंद नहीं उन्हें भूल जाना ही अच्छा होगा और हम सब कुछ भूल कर एक बार तो उनके पास जा ही सकते हैं। तब रवि कहता, माँ किन किन बातों को भूलोगी। भैया और भाभी का बेटा भी हो चुका है और उन्होंने हमसे एक बार भी नहीं कहा। हमें तो खबर भी जब मिली थी, जब मैंने भैया की फेसबुक अकाउंट पर देखा था, उन्होंने अपने बेटे की तस्वीर वहां डाली थी। भैया ने तो एक बार फ़ोन करना भी सही नहीं समझा था, इसलिए आपके चाहते हुए भी मैंने आपको जाने नहीं दिया था, क्योंकि मुझे पता था वहाँ आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा और इसलिए मैं आज भी मना कर रहा हूँ। तब शोभा जी कहती, ठीक है, लेकिन यदि रोहन मुझसे कहेगा कि माँ घर चलो तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तब रवि ने कहा, ऐसा तो होगा ही नहीं और आपसे जीतना मेरे बस के बाहर है। आपको जो सही रखे आप वही करना, लेकिन मुझसे मत कहना मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँगा। कहते हुए रवि वहाँ से चला जाता और शोभा जी मन ही मन खुश थी। आखिरकार 2 वर्ष बाद वही अपने बेटे और बहू से मिलने वाली थी और साथ में अपने पोते से, जिसे अभी तक उन्होंने देखा नहीं था लेकिन फोटो में देखा था, बिल्कुल रोहन की तरह रख रहा था। शोभा जी मन में सोच रही थी, अब तक तो उसने चलना भी सीख लिया होगा और अपना एक बक्सा खोल थी जिसमें उन्होंने अपने पोते के लिए कुछ कपड़े बनाए हुए थे जो वह उसे अपने हाथों से पहनाना चाहती थी। अब वक्त भी आ गया था जब शोभा जी के बनाए हुए कपड़े उनका पोता पहनता। जहाँ शोभा जी इस खबर से खुश थी तो वहाँ रोहन के घर में हंगामा मचा हुआ था। श्वेता रोहन से कहती, तुम्हारे मामा है ना, उनकी बेटी की शादी इसी शहर में हो रही है। रोहन ने कहा, जानता हूँ, इस तरह चिल्ला क्यों रही हो। तब श्वेता कहती, चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूँ, अब तुम्हारे मामा की बेटी की शादी इसी शहर में है तो तुम्हारी माँ और गवार भाई भी आएगा, जिसे तो बात करने की तमीज नहीं। तब रोहन कहता है, यही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ, अब यहाँ आएंगे तो घर पर भी आएंगे। तब श्वेता कहती, मैंने तुमसे कह दिया है कि उन्हें ज़्यादा रोकने की ज़रूरत नहीं है।
मैं तुम्हारी माँ और भाई को ज़्यादा दिनों झेल नहीं पाऊंगी। तभी रोहन कहता, तुम उसकी चिंता मत करो। इसी तरह दिन निकलते जाते और आज वह दिन आ ही जाता है जब शोभा जी अपने बेटे रवि के साथ शहर जाती अपने भैया की बेटी की शादी में रोहन और उसकी पत्नी श्वेता भी आई हुई थी। वैसे तो श्वेता शादी में आती नहीं, लेकिन आने की वजह सिर्फ यही थी कि जिस घर में रोहन के मामा की बेटी की शादी हो रही है वही घर शहर के बड़े घर में से एक था, और इतने बड़े घर में अपनी रिश्तेदारी ना निकालना तो बेवकूफ़ होगी, क्योंकि श्वेता तो हमेशा पैसे वाले लोगों से ही मतलब रखती थी। गरीबों की उसकी नज़र में कोई इज्जत नहीं थी। शायद यही वजह थी कि वह अपनी सास और अपने देवर को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी सास गांव में टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी और मेहनत मजदूरी कर कर गुजारा करती थी, जिससे ही उसने अपने बड़े बेटे रोहन को एक अच्छी शिक्षा दी और अपने छोटे बेटे रवि को शिक्षा दे रही थी। रोहन तो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और अपनी गृहस्थी में खुश था। अब वह यही चाहती थी कि उनका छोटा बेटा रवि भी पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे और अपनी आने वाली ज़िंदगी में खुश रहे। श्वेता शादी के डेकोरेशन को देख रही थी। एक बहुत बड़ा होटल था और खाने की वैरायटी बहुत थी। तब श्वेता रवि से कहती, तुम्हारे मामा जी ने बहुत अच्छा हाथ मारा है, देखो तो कितनी साज सजावट है। और हमारी शादी में क्या हुआ था, हमारी शादी भी कोई शादी थी क्या? तब रोहन कहता, तुम्हें तो बस मुझसे रलने का बहाना चाहिए होता है। तभी वहाँ शोभा जी और रवि आते। रोहन अपनी माँ के पैर छूता और शर्मा शर्मी श्वेता भी अपनी सास के पैर छू रही थी। और रोहन रवि से कहता, कैसे हो रवि? रवि ने कहा, आपको हमारी चिंता है? रोहन ने कहा, क्या बात कर रहे हो रवि? तब रवि कहता, क्योंकि इतने वर्ष में तो आपने कभी भी हमारे हालचाल पूछे नहीं। तब शोभा जी उससे शांत रहने के लिए कहती। तभी वहाँ और रिश्तेदार भी आते तो वह शोभा जी से कहती, अब शोभा यहाँ तक आई हुई है तो बेटे और बहू के घर कुछ दिन रुक कर जाना। वैसे तो तुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए तू तो अपने बेटे और बहू के पास आ नहीं पाती। अब यहाँ तक आइए तो रुक कर जाना, इन्हें भी अच्छा रखेगा। क्यों रोहन, मैं सही कह रही हूँ ना? क्यों श्वेता? रोहन और श्वेता कहते हैं, सही कहा आपने, अब आप सीधे घर पर ही चलना। रवि समझ चुका था कि रिश्तेदारों की वजह से इन्हें बेमन से कहना पड़ रहा है, वरना ये लोग तो कभी भी रुकने को ना कहें। लेकिन शोभा जी तो अपने बेटे और बहू के साथ रहना चाहती थी और उससे भी ज़्यादा अपने पोते को देखना चाहती थी, उसे खिलाना चाहती थी। तभी शोभा जी अपनी बहू से कहती हैं, तुम मुन्ने को साथ लेकर नहीं आई? तभी श्वेता कहती है, मम्मी जी, हमने ना अपने बेटे का नाम मुन्ना नहीं रोमियो रखा और मुझे ना मुन्ना नाम पसंद नहीं, तो प्लीज़ उसे मुन्ना मत कहिए। तभी वहाँ पर मौजूद और लोग कहते, आजकल तो बच्चों के ऐसे नाम रखे जाते हैं कि लेकर भी ना बने। अरे मुन्ना नाम में क्या बुराई है? तभी श्वेता मन में सोचती, कहाँ इन गवारों के बीच में फंस गई। एक मेरा ससुराल है जहाँ सभी गवार हैं और दूसरी तरफ जहाँ रोहन के मामा की बेटी की शादी हुई है वहाँ सब स्टैंडर्ड वाले। कैसे तो इन लोगों ने इस घर की गवार बेटी को पसंद कर लिया। शादी होने के बाद रोहन और श्वेता अपनी सास को अपने घर लेकर आते। रवि ने मना करते हुए कहा कि मेरे एग्जाम में मुझे पढ़ाई करनी है, मैं नहीं रुक सकता। लेकिन शोभा जी कुछ दिन के लिए रुक जाती। रवि वहाँ से अपने मामा के घर चला जाता। शोभा जी को रुके हुए एक दिन भी नहीं हुआ कि श्वेता रोहन से कहती, रोहन क्या है, तुम्हारी माँ से हमने झूठ क्या कह दिया, हमारे साथ चलो, तो ये तो आ ही गई। और पता है आज कुछ पुराने कपड़े लेकर आई थी और रोमियो को वही कपड़े पहनाने रखी। मैंने मना किया तो कहने लगी, यही कपड़े मैंने अपने हाथों से मुन्ना के लिए बनाए हैं। पहली बात तो मुझे तुम्हारी माँ का मुन्ना कहना पसंद नहीं, और दूसरी बात अपनी माँ को समझा दो, इस घर में रहना है तो मेरे तरीके से रहें और मेरे बच्चे को हाथ तक ना लगाएं। तभी रोहन कहता है, रहने दो, कुछ दिनों के लिए आई हैं फिर चली जाएंगी, क्यों बात को बढ़ा रही हो? श्वेता ने कहा, वही तो मैं जानना चाहती हूँ, कब जाएंगी? एक सब बाहर खड़ी हुई। शोभा जी दूसरे दिन अपना सामान पैक कर कर गाँव वापस आ जाती हैं। यूँ अचानक से अपनी माँ को देखकर रवि समझ जाता कि शहर में उनके साथ क्या हुआ है। उसने अपनी माँ से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वह उनका दुख और नहीं बढ़ाना चाहता था। इसी तरह कुछ दिन निकल गए और एक दिन रवि आकर अपनी माँ से कहता, माँ मुँह मीठा करो, मेरी नौकरी लग गई है।
तब शोभा जी कहती हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। तब रवि ने कहा, माँ 1 हफ्ते बाद मुझे नौकरी पर जाना है, तो आप भी अपना सामान पैक कर लीजिए, हम दोनों साथ में ही शहर जाएंगे। तब शोभा जी कहती, शहर में मेरा क्या काम। तब रवि ने कहा, माँ यदि आप मेरे साथ जाएंगी तभी मैं जाऊँगा। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप भैया को कितना याद करती हैं और उनके लिए आप कितने आंसू बहाती हैं, और यदि मैं भी आपको छोड़कर चला गया तो यहाँ पर कौन है आपका। आपको मेरे साथ शहर चलना होगा, और वैसे भी मुझे भी आपकी बहुत ज़रूरत है। शोभा जी ये सुनकर बहुत खुश होती, और 1 हफ्ते बाद रोहन और शोभा जी शहर चले जाते। खुशी खुशी दिन निकलते जाते। तभी शोभा जी रवि से कहती हैं, बेटा अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। रवि ने कहा, मुझे शादी नहीं करनी। तब शोभा जी ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो, पूरी ज़िंदगी क्या अकेले निकालोगे। तब रवि ने कहा, आप तो हैं मेरे साथ, मैं अकेला कहाँ हूँ। तब शोभा जी कहती, मेरी ज़िंदगी बाकी ही कितनी है। तब रवि कहता, माँ ऐसा मत कहिए। तब शोभा जी कहती हैं, इसलिए तो कह रही हूँ बेटा शादी कर ले, अब मुझे भी तो बुढ़ापे में अपनी बहू देखना है। तब रवि ने कहा, एक बहू को नहीं देखा कि दूसरी बहू को देखने की इच्छा है। तब शोभा जी ने कहा, हर लड़की एक सी थोड़ी ना होती है। बहुत समझाने के बाद रवि शादी के लिए तैयार हो जाता और वही विनीता नाम की लड़की से शादी कर लेता। रवि ने विनीता से साफ कह दिया था कि वह शहर में अपनी माँ के साथ रहता है और उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। विनीता ने भी कहा, जब बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा तो हम भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। दिन निकलते गए और एक दिन विनीता ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसे शोभा जी अपने हाथ के बने हुए कपड़े पहनाती, और विनीता को इस बात से कोई परेशानी नहीं होती। रवि का प्रमोशन हो चुका था और उसकी सैलरी पहले से दुगनी हो चुकी थी। घर में हर एक सुख सुविधा की चीज़ थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी। रवि अपनी माँ, पत्नी और बेटी के साथ बहुत खुश था। तो वहाँ रोहन श्वेता की हालत पहले से बेकार हो चुकी थी। रोहन जिस कंपनी में नौकरी करता था वहाँ से उसे निकाल दिया गया, जिस कारण अब वह बेरोजगार था और उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। नौकरी छोड़े 2 महीने हो गए थे और अब तो घर के खर्च भी मुश्किल से चल रहे थे। पहले ही रोहन और श्वेता ज़रूरत से ज़्यादा बहुत खर्च करते थे, जिस कारण उन्होंने अपने भविष्य के लिए कुछ पैसे भी नहीं जोड़े। रोहन कहता, अब तो समझ में भी नहीं आता क्या करूं। तब श्वेता ने कहा, सुना है तुम्हारे भैया की बहुत अच्छी नौकरी लग गई है और उनके पास बहुत पैसे भी हैं, क्यों ना हम उनसे ही मदद मांगे। तब रोहन ने कहा, मूर्ख हो क्या, रवि तो मुझे पसंद भी नहीं करता और वही हमारी मदद क्यों करेगा। जब उनके पास पैसे नहीं थे तो हम तो उनसे मिलना तक नहीं चाहते थे। माँ को तो उस दिन तुमने एक दिन भी नहीं रुकने दिया। तब श्वेता ने कहा, सारा दोष मुझे क्यों दे रहे हो, तुमने भी तो उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। तब रोहन कहता, इसलिए तो कह रहा हूँ कि किस मुँह से हम उनके पास जाएं, पर जाना तो होगा। श्वेता ने कहा, मैं उनके पैरों में गिर कर माफ़ी मांग लूँगी। इसी तरह कितने दिन और रहेंगे। मायके वालों ने भी मदद करने से मना कर दिया है, कोई रिश्तेदार भी साथ नहीं देता और बेटे का भविष्य का भी तो सवाल है। हमारे लिए नहीं माँ जी, अपने पोते के लिए तो हमारी मदद जरूर करेंगे। तब रोहन कहता है, वैसे भी हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और वही रवि के घर जाते। रवि ऑफिस गया हुआ था। घर पर शोभा जी, उनकी बहू और पोती थी। श्वेता अपनी सास से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है। शोभा जी उन्हें माफ़ कर देते। तब श्वेता कहती, माँ छोटे भैया से कहिए ना कि इनकी नौकरी रखवा दे, कहीं हमें इस वक्त पैसों की और एक अच्छी नौकरी की बहुत ज़रूरत है। हमारे पास तो 2 पैसे नहीं। तभी वहाँ रवि आता है और रोहन और श्वेता को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वही बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता। शोभा जी रवि से बात करती और उसे रोहन और श्वेता की हालत के बारे में बताती। तब रवि कहता है, माँ मैं आप जितना दयालु नहीं हूँ कि उन लोगों की मदद कर सकूं जिन्होंने आपको अपमान कर कर घर से बाहर निकाला था। पुरानी बातें भूल जा बेटा। तब रवि ने कहा, पुरानी बातें तो मैं भूल जाऊंगा, लेकिन क्या भरोसा है, जब उनके पास पैसा आएगा तब वही फिर से ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। यही सब कुछ रोहन और श्वेता सुन लेते और वही अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगते। तभी विनीता कहती, आप तो अपने भैया और भाभी से दुखी हैं, लेकिन उस सब में आपके भतीजे की क्या गलती, जरा उसके बारे में भी तो सोचिए। रवि अपने भतीजे की तरफ देखता और उसे लगता कि वही उस मासूम के साथ गलत कर रहा है। रवि अपने भैया भाभी को रोकता और कहता,
आप जब तक चाहें इस घर में रह सकते हैं और भैया मैं आपकी नौकरी के लिए अपने ऑफिस में बात करूँगा। रोहन और श्वेता 1 महीने तक रवि के घर में रहते और रवि की मदद से रोहन को नौकरी मिल जाती। अब उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी आने लगता। रोहन और श्वेता घर छोड़कर जाने लगते। तभी रवि कहता है, माँ कहती हैं पुरानी बातें भूल जाना चाहिए। मैंने उस दिन गुस्से में आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही गलत कह दिया। यदि आप दोनों को बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तब रोहन ने कहा, माफ़ी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए। श्वेता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब रवि कहता, मुझे आपसे कोई भी नाराज़गी नहीं, और यदि आप लोगों को भी मुझसे कोई नाराज़गी नहीं तो क्यों ना हम एक साथ खुशी खुशी इसी घर में रहें। मेरी बेटी पायल को भी एक भाई का साथ मिल जाएगा, और देखो ना दोनों बच्चे एक साथ कितने अच्छे रखते हैं। तभी वहाँ श्वेता का बेटा कहता, माँ हम इस घर में रहेंगे, मैं पायल के साथ खेलूँगा। रोहन और श्वेता कहते हैं, हाँ बेटा अब तुम अपनी छोटी बहन के साथ रहोगे। और रोहन रवि से कहता है, उम्र में तो मैं बड़ा हूँ लेकिन बड़प्पन तो आज तूने दिखा दिया। श्वेता रवि से कहती, मैंने तुमसे बहुत गलत कहा, मैं इन सब के लिए माफ़ी चाहती हूँ। और माँ जी मैंने आपके साथ भी बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन आपने हमारी मदद की, वरना आज हमारा क्या होता। और अब मैं भी आप सभी के साथ इस घर में रहना चाहती हूँ। इस घर में 1 महीना रुकने के बाद मुझे एहसास हो गया है कि एक परिवार क्या होता है और एक परिवार का साथ हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। अब रोहन रवि अपनी माँ और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक ही घर में रहते। शोभा जी आज बहुत खुश थी कि उनका परिवार एक साथ था। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई है तो अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।